आज हम पढ़ेंगे गुटबंदी कि आखिर ये गुटबंदी क्या है ना। ऑस्कर लुईस है ना, ऑस्कर लुईस 1954 है ना, ऑस्कर लुईस 1914 ने गुटबंदी को परिभाषित करते हुए लिखा है कि गुटबंदी जातियों के अंतर्गत लघु शक्तिशील समूह है जो शक्ति तथा निर्णय करने का है ना, शक्ति तथा निर्णय करने का केंद्र बिंदु है ना। क्या है? गुटबंदी जातियों के अंतर्गत लघु शक्तिशील है ना, लघु शक्तिशील समूह है जो शक्ति तथा निर्णय करने का केंद्र बिंदु है तथा ग्रामीण संगठन की खंडित तथा उपखंडी प्रकृति का निर्माण करती है ना। उसी प्रकार से श्रीनिवास के अनुसार गुट जो एक प्रकार का स्वार्थ समूह है ना। गुट जानते हो कि गांव में भी है ना, गुट होते हैं कि जो अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए है ना आपस में संघर्षरत भी रहते हैं है ना, गुटबंदी करते रहते हैं है ना। कि मान लीजिए हमारे उदाहरण स्वरूप एक है कि मान लीजिए सरपंच का चुनाव होता है ना, कि मान लीजिए 2 है 3 है 4 पार्टी मान लीजिए खड़ा हुए हैं, 4 लोग खड़े हुए हैं, चारों का गुटबंदी चले कि हमें कहाँ से कैसे कितना वोट निकालना है, किसे मनाना है, किसे अपने तरफ लाना है। तो ये है गुटबंदी का एक तरीका है ना, पूर्णतः स्वीकार मूलक निजी स्वार्थों पर आधारित है ना। क्या है? निजी स्वार्थों पर आधारित है गुटबंदी है ना। कि मान लें हम किसी से झगड़ा हो गया, गांव में किसी से झगड़ा हो गया कि शहर में हो गया और कहीं हो गया है ना, तो हमें यानी अगले पक्ष को झुकाने के लिए किस प्रकार से गुट बनाकर है ना, गुट बनाकर गुटबंदी कहना है। कि आप लोग जानते भी है ना, जो भारत पाकिस्तान या फिर मान लें अन्य देशों में है ना जो युद्ध हुआ है, जानते हो आप लोग भी है ना, जो इंग्लैंड भारत है ना, या फिर मान ले जाए प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में है ना, कि मित्र राष्ट्र एवं क्या राष्ट्र था, तो दोनों के मध्य किस प्रकार से है ना गुटों के माध्यम में विभाजित होकर है ना झगड़े हुए थे, वैसी ही ये गुटबंदी है। एक गुट के अंतर्गत कुछ परिवार या व्यक्ति होते हैं ना, एक गुट के अंतर्गत कुछ परिवार या व्यक्ति होते हैं जिनके हितों में समानता होती है तथा वे एक दूसरों के हितों के लिए पूरक होते हैं ना। जातिगत बताया जा रहा है ना, जातिगत जातियों के अंतर्गत लघु शक्तिशील बोल रहे हैं यानी जाति के अंतर्गत होने वाले हैं ना गुटबंदी। एक जाति के अंतर्गत है ना, कि मान ले हम लोग है ना कश्यप है या फिर कोई यादव है ना, यादव जाति में है ना, यादव जाति में ही कुछ गुटबंदी होते हैं। जैसे मान लें एक परिवार है ना यादव जाति के, कुछ एक परिवार है ना इधर गुटबंदी कर रहे हैं और कुछ और लोग मान लें उसमें मिल गए है ना, और उधर और है ना। तो ये गुटबंदी यानी जो आपसी स्वार्थों के लिए है ना निहित होता है, जिनके हितों में समानता होते तथा वे एक दूसरों के हितों में के लिए पूरक होते हैं ना, एक दूसरे के हितों के लिए पूरक होते हैं। मान लें हमारे गुट में इतना लोग हैं तो उनके हितों को ध्यान में रखते हुए, जैसे जातिगत है ना, जातिगत है तो मान ले जाए मैं बता रहा हूँ कि गांव में जैसे है ना एक जाति के लोग होते हैं और एक जाति में है ना मैं मान ले उनसे झगड़ा हो गया या किसी कारणवश उनसे बातचीत नहीं चल रहा है ना, तो मान ले हाँ किसी के यहाँ शादी हुआ, फिर क्या हुआ मैनी हुआ है ना, मृत्यु हो गई किसी का, तो क्या करूँगा मैं है ना, मैं कुछ लोगों को है ना अपने परिवार के सदस्य को तो जाने नहीं दूंगा, साथ में कुछ अपने आसपास के और परिवार वालों को है ना, कि मैं एक गुट बनाऊंगा कि मैं उससे नहीं बनता, अगला आदमी से नहीं बनता तो हमें उसके घर नहीं जाना है ना, हमें उसके घर नहीं जाना है। और अगले जो परिवार है ना, जैसे मैं सोचा वैसे वो भी सोचा, तो ये गुटबंदी अपने अपने है ना अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए ये गुटबंदी है ना, जातिगत गुटबंदी जो गुट का मार्गदर्शन करता है। ये सभी गुट और उनके नेता है ना संपूर्ण ग्रामीण समाज की एकता में बाधक होते हैं है ना, समाज में बाधक भी होते हैं। जैसे गांव में विकास हो रहे हैं है ना, तो मान ले गुट बन गए हैं तो वो कहेगा कि ये नहीं होना चाहिए, वो बोलेगा कि ये नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से है दोनों में यानी तनावपूर्ण स्थिति आ जाती है गुटबंदी की वजह से है ना। श्रीनिवास महोदय बोल रहे हैं कि 1965 है ना 35 ग्रामीण नेतृत्व है ना, ग्रामीण नेतृत्व गुटबाजी से ऊपर नहीं उठ पाता है ना, ग्रामीण नेतृत्व गुटबाजी से
ऊपर, है ना। ग्रामीण नेतृत्व तो है ना, आप लोग पढ़े भी हो पिछले क्लासों में, ग्रामीण नेतृत्व है। ग्रामीण में नेतृत्व की क्या आवश्यकता है, नेतृत्व, है ना। नेतृत्व जानते हैं कि मान लीजिए हमारे मुखिया है ना, सरपंच है ग्राम पंचायत में, तो उसका नेतृत्व कैसा है ना। तो जो भी है मान लीजिए गाँव में नेतृत्व कर रहे हैं तो वो गुटबाजी से ऊपर नहीं उठ पाता, है ना। ग्रामीण नेताओं में सार्वभौमिक, है ना, ग्रामीण नेताओं में सार्वभौमिक विचारों का सर्वथा अभाव पाया जाता है ना। ग्रामीण नेताओं में सार्वभौमिक विचारों का सर्वथा अभाव पाया जाता है ना। सभी का विचार अलग अलग होते हैं, है ना। सार्वभौमिक विचार कहने का तात्पर्य कि मान लीजिए कानूनी, है ना, जो सभी उसकी बातों को माने, तो ऐसा विचार नहीं पाया जाता है। अधिकांश ग्रामीण नेता व्यक्तिवादी विचारधारा से प्रभावित है ना। अधिकांश ग्रामीण नेता व्यक्तिवादी विचारधारा से प्रभावित है। जैसे कि मैंने बताया कि भी जातिगत, है ना, जातिगत गुटबंदी में जिस प्रकार से होता है कि अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए, है ना, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से, है ना, कि विचार में व्यक्तिवादी धारा प्रभावित होता है। तथा कुछ नेता जो अपने को समाज सेवी बनने का दावा करते हैं, विशिष्टवादी मूल्यों से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि गुटबंदी ये है कि जाति में जो होने वाले, है ना, जाति में जो आंतरिक तनाव की वजह से होने वाले, है ना, कुछ यानी सामूहिक या फिर पारिवारिक कलह है, जिसे हम गुटबंदी कह सकते हैं।